नमस्कार, आपका हमारे दी अनटोल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए तो आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। पुनर्जन्म की सच्चाई। पुनर्जन्म, जिसे अंग्रेजी में रीबर्थ या रीइंकार्नेशन कहा जाता है, मानव सभ्यता के सबसे पुराने और गहरे रहस्यों में से एक है। भारत में पुनर्जन्म का विचार हजारों वर्षों से वेदों, उपनिषदों और महाकाव्यों में उल्लेखित है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में जन्म लेती है। यह वीडियो आपको पुनर्जन्म की सच्चाई, उससे जुड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विश्व के विभिन्न मतों में इसकी अवधारणा के बारे में जानकारी देगा। आत्मा और शरीर का संबंध। श्रीमद्भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर का अंतर बताते हुए कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि आत्मा अजर-अमर है। यह एक जन्म में सीमित नहीं रहती, बल्कि अपने कर्मफल के अनुसार अनेक बार जन्म लेती है। कर्म और पुनर्जन्म का संबंध। भारतीय दर्शन में कर्म का अत्यंत महत्व है। प्रत्येक जीव अपनी इच्छा और कर्म से ही अगले जन्म का निर्धारण करता है। ब्रह्मसूत्र में कहा गया है, अविरोधः शब्दानुमानाभ्याम, अर्थात कर्म और पुनर्जन्म का विचार किसी से विरोध नहीं करता, बल्कि यह श्रुति और तर्क दोनों से सिद्ध होता है। उदाहरण, महाभारत में एक कथा आती है, एक ऋषि ने पूर्व जन्म में एक मृग को घायल किया था। अगले जन्म में वे स्वयं मृग बने और उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हुई। यह उदाहरण बताता है कि कर्मों का फल निश्चित है, चाहे किसी भी जन्म में मिले। अन्य संस्कृतियों में पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का विचार केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं रहा। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म की चर्चा की। मिस्र में मृतकों की आत्मा के लिए विशेष विधियां और बुक ऑफ द डेड नामक ग्रंथ बनाए गए थे। तिब्बती बौद्ध धर्म में लामा तुल्कु परंपरा, जिसमें दिवंगत गुरु की आत्मा नवजात शिशु में आती है, आज भी चल रही है। वैज्ञानिक शोध और केस स्टडीज। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुनर्जन्म को लेकर अनेक अध्ययन हुए हैं। डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने 40 वर्षों तक 2500 से ज्यादा बच्चों के केस रिकॉर्ड किए। उनकी किताब 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन में अनेक उदाहरण दिए गए। भारत का केस शांति देवी। भारत में सबसे प्रसिद्ध केस शांति देवी का है। शांति देवी का जन्म 1926 में दिल्ली में हुआ। जब वह 4 वर्ष की थी, उसने कहा कि वह मथुरा की रहने वाली है और पिछले जन्म में उसका नाम लुज्जी था। उसने अपने पति का नाम, घर का पता, बेटे का नाम सब कुछ विस्तार से बताया। जांच में सब सही निकला। महात्मा गांधी ने स्वयं कमेटी बनाकर जांच कराई। यह केस आज भी विज्ञान के लिए पहेली है। पुनर्जन्म से जुड़े किस्से। कई संतों और महापुरुषों ने पुनर्जन्म की घटना का उल्लेख किया। संत ज्ञानेश्वर का उदाहरण। संत ज्ञानेश्वर ने अपनी भावार्थ दीपिका में पुनर्जन्म के अनेक उदाहरण दिए। वे कहते हैं कि आत्मा शरीर बदलती रहती है और कर्म ही उसका मार्गदर्शन करते हैं। रानी पद्मावती का किस्सा। कहा जाता है कि रानी पद्मावती ने मृत्यु से पहले प्रतिज्ञा की थी कि वह अगले जन्म में भी अपने पति के साथ जन्म लेंगी। कुछ इतिहासकारों ने इस कहानी को पुनर्जन्म की मिसाल माना है, हालांकि इसका प्रमाण स्पष्ट नहीं है। अनेक बच्चे ऐसे पाए गए जिनके शरीर पर जन्मचिन्ह होते हैं, जो उनके पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। डॉक्टर स्टीवेंसन के रिसर्च में यह बात बार बार सामने आई कि किसी दुर्घटना या हत्या में मृत्यु होने पर अगले जन्म में उसी स्थान पर निशान होता है। मनोविज्ञान के कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पुनर्जन्म की स्मृतियां अवचेतन मन में दबी हुई होती हैं। परंतु यह तर्क उन घटनाओं को पूरी तरह नहीं समझा पाता,
जहां बच्चों ने ऐसे विवरण बताए जिन्हें वे किसी भी साधारण माध्यम से जान नहीं सकते थे। पुनर्जन्म पर प्रश्न उठाने वाले लोग कहते हैं कि कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। यह धार्मिक कल्पना हो सकती है। बच्चों की कथाएं माता-पिता या समाज से सुनी कहानियों का मिश्रण हो सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर, प्रमाण और घटनाओं की संख्या इतनी अधिक है कि इसे पूरी तरह नकारना भी कठिन है। मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में जानते हैं। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा का बड़ा सुंदर वर्णन है। मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वहां चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा बताते हैं। कर्मानुसार आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का निर्णय मिलता है। आईएसएसी या निष्कर्ष निकलता है कि पुनर्जन्म की सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। विज्ञान ने इसके कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला है, लेकिन आत्मा और कर्म का रहस्य अनसुलझा ही है। फिर भी यह विचार मानवता को बड़ा दृष्टिकोण देता है। यदि हम माने कि आत्मा बार बार जन्म लेती है, तो हमारे कर्मों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। चाहे विज्ञान इसे सिद्ध करे या न करे, पुनर्जन्म का विश्वास करोड़ों लोगों के मन में गहराई से अंकित है। शायद यही विश्वास जीवन के रहस्यों को थोड़ा और अर्थपूर्ण बना देता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और रहस्यमय कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।